शनि उदय मकर राशि 1 साल 5 चमत्कार। मकर राशि जात को शनि देव का उदय होने जा रहा है 12 अप्रैल 2026 को। हालांकि इस बार तारीख के मामले में कुछ अलग अलग विचार आ रहे हैं, अलग अलग मान्यता है। कुछ एक पंचांग 11 अप्रैल को बता रहे, कुछ एक 12, कुछ एक 15 और कुछ एक 22 अप्रैल को शनि उदय की तारीख बता रहे हैं। कुछ अलग अलग गणनाएं आ रही हैं, इनकी कैलकुलेशन अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शनिदेव का उदय जो है 21 मार्च 2027 तक रहेगा, यानी लगभग 1 साल तक ये उदय अवस्था में ही रहेंगे, राइजिंग पोजीशन में रहेंगे। तो हमारे चैनल ने शनि उदय की जो तिथि मानी है वो 12 अप्रैल मानी है जी। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि 12 अप्रैल को शनिदेव का उदय हो रहा है। मकर राशि जात को 1 साल 5 चमत्कार। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज राइजिंग सैटर्न विल प्रोवाइड यू 5 मिरेकल्स विद इन हाउ ईयर जी। आपको बता रहे हैं, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं और बताएंगे क्या चमत्कार होंगे और क्या सावधानियां रखनी और क्या उपाय करने, सब कुछ इस वीडियो में आपको बता देंगे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए, मकर राशि का तो शनि उदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। कोई भी ग्रह अस्त होने के बाद जब उदय होता है तो 2 बड़े परिणाम दिखते हैं। पहला परिणाम ये दिखता है कि भाव फल में तीव्रता लाता है। जिस भाव में गोचर कर रहा होता है, जिस घर में बैठा होता है, उस भाव के फलों में वृद्धि करता है, तीव्रता स्पीड बढ़ाता है, इंटेंसिटी करता है। और दूसरा ये कि अपनी दृष्टि भी प्रखर बना देता है, दृष्टि भी तेज हो जाती है। तो मकर राशि जात को शनिदेव की जहाँ तक बात है तो भाव में जो तीक्ष्णता आएगी, इंटेंसिटी जो इन हाउस आएगी, वो तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन शनि की दृष्टि में, शनिदेव की दृष्टि में जो तीक्ष्णता आ जाएगी, शार्पनेस आ जाएगी, वो जो है आपके लिए थोड़ी नुकसानकारक भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम पहले आपको ये बताएंगे 5 चमत्कार आपको 1 साल में कौन से होने वाले हैं। फिर हम बताएंगे कि शनिदेव की दृष्टि अब जो थोड़ी ज़्यादा प्रभावी होगी क्या नुकसान करेगी, और फिर आपको उपाय बता देंगे जी। शनि जगने वाले हैं 12 अप्रैल को। यो समझ लीजिए, जब हम जगते हैं, कोई व्यक्ति जगता है तो क्या होता है, जब जगता है तो कुछ परिवर्तन दिखते हैं। पहला परिवर्तन ये एकदम तरोताज़ा महसूस करता है। दूसरा परिवर्तन ये कि पिछले दिन का जो टेंशन है वो दिमाग से काफ़ी हद तक निकल चुका होता है। और जैसे सुबह जगता है इंसान, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आज बिल्कुल नया करना है, बहुत कुछ करना, एक नया सपना, नया सोच हर व्यक्ति का हर सुबह बनता है। इसी तरह ग्रहों में भी ऐसा होता है। अगर इन ग्रहों को मानकीकृत रूप में ले लिया जाए, पर्सोनिफिकेशन किया जाए, तो ऐसा का ऐसा असर होता है। 5 चमत्कार विच 5 miracles आर इन द वे ऑफ सैटर्न राइजिंग पोजिशन। पहला चमत्कार मकर राशि जात को यह है कि शनिदेव, पहले आप समझ लीजिए, शनिदेव मीन राशि में उदय हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। पहला ये तथ्य फैक्ट याद रखिए। दूसरा, शनिदेव जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में इनका उदय हो रहा है, इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिए। और इस तरह से जो हैं ये 2 फैक्ट आप अच्छी तरह से याद रखिए आपके। और तीसरा है कि आपके तीसरे भाव में शनिदेव का उदय हो रहा है। शनिदेव तीसरे भाव में मजबूत माने जाते हैं, पावरफुल माने जाते हैं, पराक्रम का भाव, भाग्य का भाव माना होता है। इसलिए अब हम बात करते हैं चमत्कार के। पहला चमत्कार, मकर राशि के जात को शनिदेव न्याय के देवता हैं। इनका पहला चमत्कार आप लोगों के लिए ये होगा कि मकर राशि के लोगों को पिछली मेहनत का अब लाभ मिलने लगेगा जी। पिछली मेहनत का अब लाभ मिलने लगेगा। देखिए, शनिदेव अस्त अवस्था में रहे थे,
अस्त अवस्था में क्या कि फल में थोड़ी कमी आ जाती है। तो मकर राशि के वो लोग ध्यान रखिए जिन्होंने पिछले 6 महीने से काफ़ी मेहनत की है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि मेहनत का परिणाम अभी तक नहीं मिला है। तो आप उम्मीद कीजिए 12 अप्रैल के बाद शनि का जैसे उदय हो जाएगा, आपको प्राथमिकता से लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि देव का पहला चमत्कार ये होता है कि ऐसे लोग जिन्होंने मेहनत की है, संघर्ष किया है, फल नहीं मिला है, सबसे पहले उनको फल दिया जाए। क्योंकि शनि देव तो न्याय की बात करते हैं, तो न्याय ये कहता है कि जिसने मेहनत की उसको फल मिला, दे दिया जाए। तो मकर राशि जात को बड़ा चमत्कार ये है कि आप लोगों ने मेहनत की, फल नहीं मिला है, तो समझ लीजिए कि आपका नंबर है, अब आपको फल मिल जाएगा। इसके अलावा भी मकर राशि जात को ये भाग्य का भाव है, तो इसका दूसरा एक रूप ये भी होता है, ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले मतलब अपने पिछले दिनों में, इसी जन्म के पिछले वर्षों में कोई बड़ा कार्य किया है, बड़ी मेहनत की है, लेकिन उसका फल नहीं मिला, तो अचानक वो फल आकस्मिक रूप से इस 1 साल में मिल सकता है। जी, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आप लोगों ने मान लीजिए 2 साल पहले कोई ऐसा समाज सेवा का कार्य किया, या किसी की भलाई का कार्य किया, या आपने कोई कार्य किया लेकिन कम तनख्वाह लेकर किया, कम पैसे लेकर किया, और ये सोच कर किया कि चलो कोई बात नहीं, पैसे कम मिले कोई बात नहीं, लोगों का भला तो हो जाए, फ़ायदा तो हो जाए। यानी कहीं ना कहीं ऐसा आपका कार्य है जिसमें आपने जायज़ मजदूरी नहीं ली, अपना पारिश्रमिक नहीं लिया, अपनी सैलरी नहीं ली, थोड़ी कम ली, तो वो जो है आपके किस्मत में जुड़ जाती है, वो किस्मत पे मिलती है। ये शनि उदय जो हैं, आप ऐसे लोगों को चयनित करेंगे, और आप लोगों के वो पिछला जो आपने त्याग किया है, वो त्याग भी इस 1 साल में मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये होगा कि मकर राशि के कुछ एक जातकों के बहुत ही बड़ा चमत्कार हो सकता है, अचानक उनके धन में वृद्धि हो सकती है। जी, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपने पिछले कुछ वर्षों पहले ऐसा कोई किया होगा कार्य, उसका लाभ आप लोगों को जरूर और ज़रूर होगा। जी, मकर राशि के ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि पिछले जो हैं 5 साल से बिल्कुल अंधेरे में जी रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ऐसे लोगों के भी अचानक जिंदगी में परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ऐसे लोग जिनको मेहनत का फल नहीं मिला है, आपको जो है अचानक लाभ होगा। तो उम्मीद कीजिए ये पहला पॉइंट आपको लाभ दिलेगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये पहला चमत्कार आपके रहेगा। जी, दूसरा पॉइंट आपके ये बनेगा, दूसरा चमत्कार ये बनेगा, सोया हुआ भाग्य जागेगा। जी, मकर राशि के जात को डोरमेंट लक विल बी अवेकन्ड, आपका सोया हुआ भाग्य जागेगा। ये मकर राशि के वे लोग हो सकते हैं जो अपने जीवन में उनको कुछ खास अनुभव भी नहीं हुआ है, अभी तक जो जीवन जी रहे हैं उनका भाग्य सोया हुआ ही मिल रहा है। और ख़ास तौर पर जो हैं 7.5 ख़त्म होने के बाद 29 मार्च 2025 के बाद जिनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और कहीं कुछ अंतर नहीं लगा है, ऐसा लग रहा है जैसे शनिदेव भाग्य के भाव में आए थे तो कुछ भाग्यशाली घटना होनी थी, भाग्य साथ देता, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति ये की ये है। और ये सच भी है। हमारे चैनल पर 2-3 ऐसे कमेंट आए हैं जिसमें वो ये बता भी रहे थे कि 7.5 ख़त्म होने के बाद भी स्थिति जस की तस है, यानी वैसे की वैसी एड हॉक पोजीशन बनी हुई हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में माना जाता है कि उनका भाग्य सोया हुआ है। उम्मीद कीजिए कि शनि अब उदित होने वाला है आपके, यहाँ समझ लीजिए राइजन हो रहा है, सन सैटर्न राइज आपका हो जाएगा, कम्बस्टन पोजीशन आपके इनके समाप्त हो जाएगी अस्त अवस्था 12 अप्रैल को। जी, तो इस तरह से जो है सोया हुआ भाग्य जगेगा और आप लोगों के ज़िंदगी में अचानक परिवर्तन और बड़े बदलाव आ सकते हैं और आपको भी प्राथमिकता के साथ लाभ मिलेगा। तो आप उम्मीद कीजिए, देखिए शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में वो उदित होने वाले हैं, खुद के नक्षत्र में उदित होने वाले, ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए।
तीसरे भाव में हैं और ये एक साल तक, लगभग एक साल तक, 21 मार्च 2027 तक, लगभग एक साल तक आपके इसी पोजीशन में रहेंगे उदित अवस्था में। तो आपको जो है आपका सोया हुआ भाग्य जगेगा। तो इस तरह से आप लोग उम्मीद कीजिए। इसके अलावा साथ में हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जिनका भाग्य साथ दे रहा है, जिनको काफ़ी कुछ अच्छा मिला है, उनको भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। जी, अगर आपको लगा कि आपको शनिदेव जैसे तीसरे भाव में आए थे, वैसे ही आपके अचानक परिवर्तन आए, काफ़ी लाभ हुए हैं, तो आप लोगों के लाभ में भी शनिदेव वृद्धि करेंगे, बढ़ेंगे। यानी इस तरह से भाग्य से संबंधित आप लोगों के घटनाएं होंगी। ये दूसरा पॉइंट, ये चमत्कार है और ये लाभ आपको एक साल तक होने वाला है। जी, इसका लाभ आप लोगों को अपने जॉब में प्रमोशन से संबंधित होगा। जिनके प्रमोशन अटके हुए हैं, उम्मीद की थी कि 7.5 खत्म होने के बाद प्रमोशन हो जाएगा, ना तो प्रमोशन हुआ है, ना तनख्वाह बढ़ी है, और उसी कंपनी में कम सैलरी में आप नौकरी कर रहे हैं। उम्मीद कीजिए आपके अचानक चमत्कार हो सकता है और सोया हुआ भाग्य आपके जगेगा। विवाह की उम्मीद की थी कि 7.5 खत्म होने के बाद विवाह हो जाएगा, लेकिन अभी तक सगाई भी नहीं हुई, यानी वैसी की वैसी स्थिति खत्म। यानी 7.5 के बाद के जो बड़े सपने देखे थे पूरे नहीं हुए हैं, यानी कि किस्मत अभी भी सोई हुई है। ऐसी किस्मत को शनिदेव जगाएंगे, उम्मीद कीजिए। जी, तीसरा चमत्कार, तीसरा जो चमत्कार होगा वो धन का संग्रहण बढ़ेगा, धन की आवक बढ़ेगी। जी हाँ, देखिए कैश फ्लो आपका बढ़ेगा और आपके मनी एंड वेल्थ के बेनिफिट मिलेंगे, तो धन का संग्रहण बढ़ेगा आपके। जी, इसका मतलब आप यूँ समझिए कि आप लोगों के जो हैं हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, धन की आवक बढ़ेगी, नए नए साधनों से आपके पास धन आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि उदित अवस्था में शनिदेव जो हैं आप लोगों के हर एक के एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स खोल देंगे, यह समझ लीजिए। अभी अगर आपको लगता है कि जितनी तनख्वाह है, जितना कमाते हैं वो पर्याप्त नहीं है, इससे कोई लोन की किस्त नहीं चुक रही है, कार की किस्त, घर की किस्त नहीं चुक रही है, और आप इस तलाश में कि कोई न कोई एक और जरिया मिल जाए जिससे 10,000, 20,000, 5,000 एक्स्ट्रा इनकम होती रहे हर महीने, तो उम्मीद कीजिए कि इस तरह की एक्स्ट्रा इनकम का रास्ता खोलेंगे, यानी धन का संग्रहण आपका बढ़ेगा। इसका कारण ये है कि शनिदेव तीसरे भाव में है और तीसरे भाव में ऐसे विषय शामिल होते हैं, धन का संग्रहण होता है, व्यापार में ज़बरदस्त वृद्धि होती है, जॉब और बिजनेस में कैरियरिस्ट घटनाएं इसमें बनती हैं। भाग्य का भाव होता है, भाग्य समकक्ष भाव होता है, तो जाहिर है कि धन है तो फिर भाग्य है, तो धन की महत्ता होती है। दूसरी बात, शनिदेव खुद भी संग्रहण का संबोधन करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। संग्रहण करना, मनी का, धन का संग्रहण करना, धन बचाना ताकि भविष्य में काम आ जाए, आकस्मिक परिस्थितियों में काम आ जाए, ये शनिदेव ऐसे विषयों को एड्रेस करते हैं, तो आप लोगों के धन की आवक बढ़ेगी। तो मकर राशि के वे लोग जो कर्जे से दबे हुए हैं, आप थोड़ी उम्मीद कीजिए कि आपके जो हैं धन की आवक बढ़ेगी, तो कर्ज की किस्त चुकता हो जाएगी, और इस एक साल के अंदर मकर राशि के लगभग 50% लोगों के कर्ज से मुक्ति के आसार बनेंगे। जिनके छोटे छोटे कर्ज हैं उनके फाइनल हो जाएंगे, और जिन्होंने बड़े कर्ज लिए होंगे अपने बिजनेस के लिए, कोई मशीनरी खरीदी होगी, हैवी इंजीनियरिंग मशीनरी, या कोई व्यापार के लिए बड़ा कर्ज लिया, या घर बनाने के लिए कोई कर्ज लिया है बड़ा, उसमें भी उनको आधी राहत तो मिल ही जाएगी। यानी ये एक साल ऐसा है, छोटे कर्जदारों को मुक्ति और बड़ों के लिए आधी रिलीफ मिलने का आपके योग बनेगा। तो इससे से आप उम्मीद बनाए रखिए। मकर राशि के जात को शनिदेव आपके उदित अवस्था में ये तीसरे भाव में बैठकर इस तरह का ये चमत्कार आपके करेंगे। चौथा जो बड़ा चमत्कार आपके एक साल तक ये होगा, वो होगा कि आपको अपना जायज़ हक मिलेगा, जायज़ हक। जी, आपका जो बनता है, आपका लीगल राइट जो बनता है, जो कानूनी अधिकार बनता है, वो अधिकार आपको हासिल हो जाएगा। जिस तरह से आपका मॉरल राइट बनता है, आपका सोशल राइट बनता है, आपका फैमिली राइट बनता है, ये सारे जो अधिकार हैं, ये अधिकार आपको हासिल हो जाएंगे। ये आपके सब जायज़ अधिकार माने जाते हैं। तो मकर राशि के जात को योर अथॉरिटीज़ विल बी रिकग्नाइज्ड,
तो आपकी अथॉरिटी को मान्यता मिलेगी। अब ये किसी भी तरह के हक हो सकते हैं। आपके बड़े भाई ने आपकी संपत्ति हत्या ली हो और इस तरह से भाई से वो आपको हक मिल सकता है। भाई जो हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी को दबा कर बैठ गया ले और आप उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, इस 1 साल में आप मुकाबला कर लेंगे और भाई को प्रॉपर्टी में आपको आपका हिस्सा देना ही पड़ेगा जी। तो इस तरह से भाई पर आपकी जीत रहेगी, क्योंकि ये तीसरा भाव जो है भाई बहन का भाव भी माना जाता है, जिसमें भाई बहन के रिश्ते भी शामिल होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के अन्य जगह कई अवैध अतिक्रमण हुए हैं, आपकी ज़मीन पर, भूमि पर, जायदाद पर किसी ने एनक्रोचमेंट कर दिया है, वो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह का लाभ आप लोगों को होगा। ये चमत्कार के रूप में ही आपके होगा 1 साल तक जी। मकर राशि के वे लोग जी हाँ जिन्होंने कोई प्लॉट खरीदा था, भूखंड खरीदा था, उस पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है, गाड़ी पर किसी ने कब्जा कर लिया है और इस तरह से आपके जीवन को काफ़ी परेशान किया है, ये परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और 12 अप्रैल के बाद इसमें फास्ट आप चेंजेस देखेंगे। अब ये चमत्कार होंगे और शनिदेव अपनी तरफ से आपकी स्थितियों को करते रहेंगे, तो एक अच्छी स्थिति आपके बन जाएगी जी। मकर राशि की महिला है, उसको ससुराल वालों ने इतना परेशान किया है, तंग किया है कि वो जो हैं नाराज होकर मायके बैठ गई हैं। तो इस 1 साल के अंदर कुछ ऐसे समझौते हो जाएंगे जहाँ फिर से वो ससुराल जाएंगी और इस तरह से वहाँ भी उसका जो एक सोशल राइट है वो मिल जाएगा उसको, सामाजिक हक जी। जो बुजुर्ग हैं उनको अगर उनके संतान जो हैं फॉरेन में बसी हुई हैं, विदेश में गई हुई हैं, अब देखभाल नहीं करते हैं, तो ये 1 साल ऐसा है जहाँ उनको, आपके संतान को भी आपसे जोड़ेगा और आपकी देखभाल वो शुरू करने लग जाएगा। तो इस तरह से ये चौथा चमत्कार मकर राशि जातकों को आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाला है, जहाँ आपको अपने जायज़ हक, आपके राइट्स, आपको नेचुरल राइट्स हैं, ऑल योर राइट्स विल बी रिकग्नाइज्ड जी। और पांचवा और जो बहुत ही महत्वपूर्ण चमत्कार है मकर राशि जातकों को, शनिदेव अपने खुद के अवरोध ही हटाएंगे, खुद की बाधाएं ही हटाएंगे जी हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा कि हर्डल्स पुट बाय द सैटर्न प्लैनेट विल बी रिमूव्ड बाय द सैटर्न वन। तो देखिए कि शनिदेव ने जो बाधाएं खड़ी की थी, उन बाधाओं को शनिदेव ही हटाएंगे। पहले इसको एक उदाहरण से समझिए। देखिए कभी कभी पुलिस नाकाबंदी करते हैं, आपने देखा होगा सड़क के चौराहे पर जो हैं पुलिस नाकाबंदी करते हैं और वो मार्ग, सड़क अवरुद्ध कर दी जाती है, उनके कुछ ब्लॉकेट्स वो लगा देते हैं, बैरियर्स लगा देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब नाकाबंदी समाप्त हो जाती है, कुछ घंटों के बाद पुलिस खुद ही जो हैं उन बैरियर को हटा देती हैं, सड़क फिर से आपके लिए सामान्य प्रयोग में काम आने लग जाती है। तो इस तरह से जो है शनिदेव ने जो बाधाएं आपके खड़ी की होंगी, अब देखिए ये पर्सनल लेवल पर है मकर राशि जात को। हर व्यक्ति का शनिदेव के पास लेखा जोखा होता है। तो आप चाहे 20 साल के हैं, चाहे 35 के हैं, 40 के, 50 के हैं, आपको लगता है कि इन मामलों में शनिदेव ने बाधाएं खड़ी की हैं, और या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये मामला, इन मामलों में बाधा आ गई हैं, अगर ये बाधाएं हट जाए तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाए, ऐसी बाधाएं हटने के योग बनेंगे। यानी शनिदेव अपने खुद के अवरोध और अपनी खुद की बाधाएं ही हटाएंगे। देखिए साढ़े साथी के दौरान जो लगभग 8 साल तक रही मकर राशि जात को आप लोगों पर 26 जनवरी 2017 को ये लगी थी और आपके जो है 29 मार्च 2025 को समाप्त हुई थी। तो ये लगभग 8 साल ऐसे जहाँ शनिदेव ने कई अवरोध लगाए थे साढ़े साथी के अंदर। आपके काम बनते बनते रह गए थे, काम बनते बनते बिगड़ गए थे। हालांकि वे अवरोध साढ़े साथी खत्म होने के बाद शनिदेव हटा देते हैं, लेकिन मकर राशि के कुछ एक लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके वे अवरोध हटे नहीं हैं, बार बार दिक्कत आज भी आ रही है। जैसे साढ़े साथी के पहले थी, ऐसे अवरोध आपके हट जाएंगे। ये अवरोध आपके कई हो सकते हैं, पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद बने हुए, आपको लगता है कि साढ़े साथी के 8 साल तक झगड़ते रहे, तलाक भी नहीं लिया, तलाक लेने का मन नहीं है और अब भी झगड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति है मकर राशि के जात को आपके। तो समझिए कि अभी तक ये है, तो शनि ने ये ब्लॉकेड हटाए नहीं, बाधा हटाए नहीं, ये बैरियर हट जाएगा इस 1 साल के अंदर जी।
तो इस तरह की बाधाएं हमने दी हैं। कंपटीशन सरकारी नौकरी की जो परीक्षा कर रहे हैं, उनकी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके शनिदेव ने बाधाएं लगा दी हैं। किसी को लग रहा है कि 8 साल से तैयारी कर रहा है, अभी कहीं सफलता नहीं मिली, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी को 5 साल से सफलता नहीं मिली है, तो शनि ने 7.5 के जो आपके बैरियर थे हटाए नहीं थे, या तो हटाना भूल गए थे या कुछ विलम्ब कर रहे थे, वो बैरियर हट जाएंगे। तो कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, ऑल बैरियर्स इम्पोज्ड बाय शनिदेव विल बी रिमूव्ड बाय शनिदेव हिमसेल्फ जी। तो खुद ही जो हैं आप लोगों के बैरियर हटा देंगे, बड़ी बाधा रहित जीवन मिलेगा। तो मकर राशि जात को इस तरह से हम उम्मीद करते हैं। इसके अलावा जो मकर राशि के कलाकार हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, उनको भी लाभ है। मकर राशि के कंटेंट क्रिएटर्स पर भी बात करते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर आपके चैनल्स हैं जी, हाँ यूट्यूब चैनल है, इनमें भी अगर ऐसी बाधाएं आ गई थी, वे बाधाएं आपके दूर हो जाएंगी। तो आप बस कंटेंट अपलोड करते रहिए, अच्छा कंटेंट क्रिएट करते रहिए, और इस उम्मीद के साथ कि अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज्ड नहीं हुआ है, जबकि 2 साल पहले हो जाना था, आपका सपना अधूरा रह गया है, ऐसा सपना शनिदेव पूरा करेगा। बस शर्त है कि शनिदेव कर्म के देवता हैं, कर्म आपको करना है, अच्छे वीडियो बनाते रहिए। एक वीडियो वायरल हो गया तो आपका चैनल मोनेटाइज्ड भी हो जाएगा। सिर्फ एक वीडियो, अच्छा खासा वीडियो होता है आपका, 10-12 मिनट का एक वीडियो वायरल होता है, उससे से चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है, आपका सब कुछ उसमें कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद कीजिए, क्योंकि ये चमत्कार हैं, तो आपके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके भी बड़ी जो बाधाएं आ गई हैं मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, वे बाधाएं आपके दूर हो जाएंगी। कंटिन्यू आप डेली कंसिस्टेंसी रखिए, और डेली वीडियो या शॉर्ट या कम्युनिटी पोस्ट कोई न कोई एक अवश्य आप अपलोड करते रहिए जी। चलिए, ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हमने बता दिया, और उम्मीद करते हैं कि इसके अलावा आपके जो जॉब हैं, बिजनेस हैं, उनके लिए बता दिया। और घरेलू महिलाओं के लिए हम बताते हैं, अक्सर हमारे कमेंट आते हैं कि आप घरेलू महिलाओं के लिए बताएं। घरेलू महिलाओं के लिए तो हमें कहना चाहते हैं 1 साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। परिवार में शांति आएगी, यानी जिन जिन मामलों से आप परेशान थी, संतान परेशान कर रही थी, जीवन साथी परेशान कर रहा था, और कुछ माहौल भी परेशान कर रहा था, आपके पड़ोसी से भी परेशानी है, रिश्तेदार भी परेशान कर रहे थे, हर जगह परेशानी थी, और आपको लग रहा था कि किस्मत में पता नहीं क्या बुरे दिन लिखे हैं, 12 अप्रैल के बाद आपकी स्थिति बदल जाएगी। तो इस तरह से घरेलू महिलाओं के लिए भी जो बड़ा लाभ होगा, और आप अच्छी प्लानिंग करेंगे, छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा विकसित होंगी, और सभी जातकों की होगी, महिलाओं की खास तौर पर लाभ होता है महिलाओं को। और अच्छी तरह से आप फैमिली को एडवाइस देंगी, परिवार को जो सलाह देंगी, फैमिली वाले आपकी बात मानेंगे और रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये महिला, घरेलू महिला के लिए, डोमेस्टिक वीमेन के लिए हमने बता दिया। और कामकाजी वर्किंग वीमेन है, उनकी बाधाएं दूर हो जाएगी, कहीं प्रमोशन में दिक्कत है, या और उनके कोई ऑफिस पॉलिटिक्स है, टॉक्सिक पॉलिटिक्स है, ऑफिस में राजनीति के कारण अगर उनके कैरियर में बाधाएं हैं, वे बाधाएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये 5 चमत्कार 1 साल के अंदर मकर राशि जात को आप लोगों के होने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि शनि भाव में तो तीव्रता करें, दृष्टि भी अब खुलेगी। देखिए, इंसान उठ गया तो क्या है, आंखें खुल गई, आंखें खुली तो अब आंखों से दिखेगा, और शनिदेव को आंखों से जो दिखता है वो अशुभ हो जाता है। ये है, शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। अब शनिदेव की 3 दृष्टियाँ है, हम सप्तम दृष्टि को ही मानते हैं, ज़्यादातर सीधी दृष्टि होती है, बाकी 2 दृष्टियाँ ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तो सप्तम दृष्टि, देखिए शनिदेव तृतीय भाव में बैठे, सप्तम दृष्टि लगन पर रहती है। तो देखिए, थोड़ा आपको बात करने का तरीका थोड़ा ढंग से रखना होगा। आने वाले 1 साल में हो सकता है कि बात ही बात आप किसी पर गुस्सा करें, हो सकता है कि बात को अच्छी तरह से नहीं समझा पाए, और बाद में आपको पश्चाताप हो कि बात अच्छी तरह से नहीं समझा पाए। हो सकता है कि आप कुछ जुबान आपकी कड़वी हो जाए, तो ध्यान रखना है, विनम्रता रखनी है, जुबान सही रखनी है, और लोगों की बात अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद जवाब देना। बस ये शनिदेव ये चाहते हैं। लोग क्या, सामने वाले की बात समझते नहीं, उसकी बात पूरी सुनते नहीं, उससे पहले अपना जवाब शुरू कर लेते, पता भी नहीं कि इसने पूछना क्या चाहता था, और ये वजह कि फिर मामला बिगड़ जाता, फाइनल डिसीजन होता ही नहीं। लोगों की 2-2 घंटे की मुलाकातें ऐसे ही ख़राब हो जाती, सामने वाला कुछ बोलता, पूरा सेंटेंस सुनते नहीं, और एकदम बीच में काट लेता, हाँ भाई साहब आप तो ऐसा करो, आप वैसे करो।
ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो शनिदेव इस तरह से नुकसान करवा सकते हैं आपको। ध्यान रखिए, कुछ व्यक्तित्व में डेविएशन ला सकते हैं, क्योंकि लगन पर दृष्टि होगी, आपकी पर्सनैलिटी पर शनि की अशुभ दृष्टि पड़ेगी, जहाँ व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में थोड़ा सा डिफेक्शन आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए उपाय बताते हैं, क्या उपाय करें कि शनि की अशुभ दृष्टि भी ठीक हो जाए। जी, अगर आपके इस 1 साल के दौरान महत्वपूर्ण कोई इंटरव्यू अगर होते हैं, बड़े इंटरव्यू होते हैं सरकारी नौकरी के, प्राइवेट कंपनी में, जी, तो आप बिल्कुल शनिदेव का उपाय कीजिए। आपको जो है शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना है, और शनि मंदिर नहीं जा सकते तो आप लोग जो हैं शनिवार को काली वस्तु का दान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से शनि की जो अशुभ दृष्टि है वो आपके शुभ हो जाएगी। अब सवाल है कि मान लीजिए किसी का इंटरव्यू है 1 से 1 साल के अंदर, तो क्या हर एक को ऐसा करना है? जी नहीं, हर एक को करना जरूर नहीं है। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लगे कि इंटरव्यू अच्छा होगा, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। किसी का अभी देखिए कि 1 साल में IAS के भी इंटरव्यू होंगे, आपके स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम के भी, डिप्टी कलेक्टर जो PCS एग्ज़ाम उनके भी इंटरव्यू होंगे, सबके 1 साल में इंटरव्यू होंगे। अगर आपको लगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा मेरा, तो समझिए कि शनि का उपाय कर लेना आपको। और अगर लगे कि सब कुछ ठीक है, तो समझिए कि शनि आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, शनि का बाफल अच्छा आपके लिए, इंटरव्यू में सफलता मिल जाएगी। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कमज़ोर लगे तो उपाय कीजिए, तब समझिए कि शनि की दृष्टि थोड़ा नुकसान करवा रही है इंटरव्यू लेवल पर, थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी दिक्कत नहीं है। देखिए, एग्ज़ाम जो होता है, कोई कंपटीशन देता है आप सरकारी नौकरी के, उसमें खाली इंटरव्यू से ही कोई फाइनल रिजल्ट नहीं बनता है। आपका बेस होता है मेन एग्ज़ाम। जो मेन एग्ज़ाम में जितना स्ट्रॉन्ग आप लिखित में कर लेते हैं, रिटर्न में, उससे से एक अच्छा बेस बनता है। हालांकि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए तो फ़ायदा जरूर होता है। तो इस तरह से उपाय तभी करें जब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो, और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाए तो उपाय करने की ज़रूरत नहीं। शनि का उपाय तभी करना जब ज़रूरत हो, ये कोई फैशन के रूप में नहीं करते। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। ये पूरा वीडियो जो है रिसर्च टीम की रिपोर्ट के आधार पर हमने तैयार किया है। हम रिसर्च टीम को थैंक्स कहते हैं। आप लोग भी कमेंट में लिखिए थैंक्स टू रिसर्च टीम, कमेंट कीजिए जय शनिदेव, और उसके बाद आप लिखिए साथ में बताइए कि इन 5 चमत्कारों में से आप किस चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल खुल कर लिखिए, आपका हर लिखा हुआ शनिदेव तक पहुंचेगा, और आपकी मन की इच्छा, मनोकामना शनिदेव जल्दी पूरी करेंगे। तो कमेंट करना है जय शनिदेव, और लिखना है कि मैं इस चमत्कार की उम्मीद करता हूं या उम्मीद करती हूं। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा।